ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 सितंबर 2022। तो अभी कौन सा दिन चल रहा है? नवरात्रि का। अच्छा, कभी हमने ये सोचा कि नवरात्रि क्यों कहते हैं? नौ का क्या अर्थ है? तो नौ नौ हमारे ग्रह हैं। और गणित में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। फिर है बुद्धिज्म, जैनिज्म, चाइनीज, ईसाई और सनातन धर्म में हम सब 9 अंक को बहुत शुभ मानते हैं। शरीर के 9 द्वार भी होते हैं। और चक्र, एक सर्कल के कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री। तो 3 इंटू 6 9। तो 9 अंक बहुत शुभ है। तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और 9 दिन होता है ना पूजा। 9 दिन में 9 दुर्गाएं बैठती हैं, सभी के अपने अपने नाम हैं और सबके अपने कर्तव्य के अनुसार ही सबके नाम हैं। तो भगवान हमें कौन सा कर्तव्य सिखा रहे हैं आज की मुरली में सुनते हैं। मीठे बच्चे, सबको बाबा का परिचय दे, सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। तो बाबा कह रहे कि सबको मेरा परिचय दे, सुखदाई बना दो, देही अभिमानी बनो तो तुम्हारा टाइम सफल होगा और विकर्मों से बच जाएंगे। विकर्म किस बात पे जास्ती होता है? जब हमें हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, या फिर एक इच्छा पूरी हो तो फिर दूसरी। चलिए इस पर कथा सुनते। एक बार राजा महेंद्र नाथ हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लेते थे और विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। तो राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है, जो राजकाज को देखे, अच्छे से बुद्धिमान हो, समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। तो एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान बनाया था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं रख दी। हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस बगीचे से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसी को राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। और प्रतियोगिता आरंभ होगी। सभी उद्यान में से सबसे अमूल्य चीज वस्तु तलाशने लगे। कोई हीरे लेते, कोई जवाहरात लेते, कोई सोने चांदी, कोई पुस्तकें, कोई भगवान की मूर्ति, कोई बहुत ही गरीब थे तो वे रोटी, मतलब हर तरह की वस्तु वहां थी। सब अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। राजा ने सबसे प्रश्न करने के उपरांत उस नौजवान से जब प्रश्न किया, अरे क्या तुम्हें इस उद्यान में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ कैसे आए हो? राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ? मैं तो सबसे अमूल्य धन इस उद्यान से लाया हूँ। तुम क्या लाए हो? तो जी मैं संतोष लेकर आया हूँ महाराज। क्या संतोष? इनके आगे, इनके द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं में से सबसे मूल्यवान है संतोष? राजा ने पुनः प्रश्न किया। जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान करती है, और उन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा से भरपूर हो जाता है। ये इच्छा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद भी इंसान को वो खुशी नहीं प्राप्त होती। फिर अगली चीज के डिमांड में उसकी खुशी क्या हो जाती है? आधारित हो जाती है। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात है, वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चा सुखी है और भौतिक इच्छाओं पर निरंतर कर सकेगा। इस बात को सुनकर राजा ने, वाजिब है उसे राजपुरुष निर्धारित किए होंगे, तो देखा संतोषी सदा सुखी। तो संतोष करना भी सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। देही अभिमानी बनने का एक बहुत बहुत मेन आइटम है ना। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? तो उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मति मूढ़मती हो जाती है, सदगुरु का निंदक बन जाते हैं। जब कोई कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो कहो तो मुरली भी डायरेक्ट ही प्रेरणा से सुन लो। तो ऐसे निंदक बच्चे ठहर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती। सच बात है, कई बीके बच्चे भी कहते हैं कि हमारा ब्रह्मा बाबा से क्या संबंध, हम तो डायरेक्ट निराकार से योग लगाते हैं। तो बाबा कह रहे तो फिर उनसे मुरली भी सुन लो डायरेक्ट।
योग लगाओ, बोले बाबा मुरली सुनाओ परम धाम से। क्या ये संभव है? भक्ति में भी है ना, शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो बैल के कान में बोलते हैं ना, तो बैल होगी उनकी सवारी। उसी तरह से परमात्मा शिव की सवारी ब्रह्मा बाबा, उनके तन से, उनकी आंखों से, उनके मुख से भगवान सुनते बोलते देखते हैं, तो उनसे कनेक्शन तो जरूरी है। इसीलिए हम बच्चे क्या कहते हैं, बाप दादा। बाबा हो गए शिव बाबा और दादा ब्रह्मा बाबा। तो ये रहस्य है। ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है ना ज्ञान से, तो जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, तो विक्रमाजीत बनेंगे। हाँ, देह अभिमानी बनने से विक्रम भस्म नहीं होंगे, और ही जास्ती विक्रम होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होता है, एक तो सजा खानी पड़ती है और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। सच बात है ना। तो परिवार में जब हम देह अभिमान बन में आ जाते हैं, किसी की बात लग गई और लगते लगते हमेशा मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे ना गांठें पड़ जाती है। होता है ना, बार बार किसी से मन खटास हो रहा है तो वहाँ गांठें पड़ रही है। तो अब गांठों खोलने के लिए क्या करना है, वो खुल भी नहीं सकती। कभी कभी हम लोग में ऊन स्वेटर बनाते हैं ना, या धागा सिलाई कर रहे हैं, तो धागा बीच में गांठ पड़ जाता है, फंस जाता है। हाँ, जो कि खुल नहीं सकता, और खोलेंगे तो बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। गोला बनाने से हम लोग पैर में लपेट करके गोला नहीं बनाते, कभी कभी खोलो ना गोला, तो उसमें बहुत सारा मतलब उलझा हुआ ऊन रहता है, धागा रहता है, तो उसको सुलझाने में टाइम भी वेस्ट, और सुलझेगा नहीं और ही फंसते चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, उतने दूर का पोर्शन थोड़ा सा काट देते हैं, ताकि मेरा समय बच गया, एनर्जी बच गई। हाँ, सब कुछ बचा ना। तो यही करना है। किसी रिश्ते में यदि गांठें बार बार हो रही है, सुलझने का बात नहीं है, तो फिर उतना दूर का पार्ट, वो घटना, वो चीज को उठाकर मन से फेंक दो, मन से डिलीट कर दो। जैसे मोबाइल में करते हैं ना, 1 सेकंड में क्लियर चैट, पूरा चैट डिलीट, है ना, उसी तरह से वो चैट, वो उस समय का पोर्शन डिलीट कर दो। तो हो गया ना देही अभिमानी। खुश हो गया ना, खुशी आ गई ना। बाबा कहते हैं कलयुग को घोर अंधियारा और सत्युग को घोर सोजरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली हो गई है विकारों से। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। दिवाली कहाँ मनाते हैं, भारत में ही ना। तो दीपमालाएं में सभी दीप जगने चाहिए, ये नहीं कि बीच बीच में कोई बुझ गया और कोई टिमटिमा रहा है, नहीं। बाबा ने क्या बोला, सबको मेरा परिचय दो। तो किसी का भी दिया, आत्मा का दिया, टिमटिमाना नहीं चाहिए, ज्ञान की रोशनी एकदम भरपूर रहे। कि बाबा कह रहे कि आत्माओं को कुछ पता ही नहीं कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाबा द्वारा ही तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। वे लोग तो ना आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। भाई कहते तो है कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा क्या पाठ है, कुछ भी नहीं मालूम। भाई कह देते हैं कि भ्रिकुटी के भी चमकता सितारा है, उससे क्या, उसमें क्या पाठ भरा है ये पता है? कोई से पूछो आत्मा का पिता कौन है, तो कोई कहेंगे श्री कृष्ण है, कोई कहेंगे महावीर, कोई और अपने इष्ट देव का नाम लेंगे। पता ही नहीं, यहीं पर तो भेद है, क्योंकि सबकी सोच एक तो है नहीं। तो हम आत्मा है, हमारे पिता निराकार शिव परमात्मा है, ऐसे तो कोई कह न सके। इसीलिए तो उनको नास्तिक कहा जाता है, पता ही नहीं, न सृष्टि के आदि मदंत का पता है, न कुछ भी पता है। तभी तो बाबा कहते हैं कि तुम भी नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो, तुमको भी कुछ नहीं पता था। बाबा परिचय देते हैं कि मैं क्या पाठ बजाता हूँ। भगवान आ करिए तो अपना पाठ बताए ना। तो ये बात बाबा इसलिए कहते तुम बच्चे जानने हो तो तुम्हें सबको बताना है। फिर बाबा कह रहे बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। भगवान को जाना, माना, निश्चय किया, चलने लग पड़े तो वर्षा तो मिलना ही है। एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है, और तो कोई तकलीफ नहीं देते ना बाबा। बाबा जानते हैं बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है, कितना व्रत किए, जप किए, उपवास किए, तीर्थ गए, हाँ कर्म कांड किए, हवन जप तप किया, थके, और अभी कोई तकलीफ तो है नहीं। हर भटकन से, हर चीज से बाबा हमें बचा रहे हैं। तो जितना भक्ति में मेहनत की, बोलने की, करने की, उतना ही यहाँ चुप रहना है, उतना ही यहाँ शांति में रहना है। प्रॉब्लम आई उसको सॉल्यूशन में डाल दो। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होगा, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, हम ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान टीचर
पिता गुरु के रूप में हमें मिला है। इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। तो हम कैसे ब्राह्मण हैं? ऊंचे थे ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। चलिए, दुनिया के जो ब्राह्मण हैं उनका जन्म तो कोख से हुआ, गर्भ से हुआ, विकारों से हुआ, और हम बच्चों का जन्म मुख से हुआ। गौ मुख से हमारा जन्म है, शुद्धता से हमारा जन्म है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण है ना। तो इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान पिता, टीचर और गुरु के रूप में मिले हैं, इस स्मृति से सदा हर्षित रहना है। दूसरी पर किसी भी बात के दुख में नहीं आना है, झरमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना, गॉसिप में, इधर उधर की बातें में टाइम बर्बाद नहीं करना। हाँ, युक्ति चाहिए तो बातें करें और फिर तुरंत उससे उपराम हो जाए। वरदान दिया बाबा ने, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो दुनिया में हंगामे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ऐसे अशांति के समय आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वह और ही अच्छा। दुनिया में हंगामे तो बढ़ने ही है, खत्म कम तो होना नहीं है, तो घबराना नहीं, जो हो रहा है वो अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही है ये, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो। यही आपकी सेवा है। दुनिया में, परिवार में, समाज में तो लड़ाई करते ही रहते हैं, क्योंकि उनके मन में वही है, उनको वही पता है। कल हमने क्या सुना, ताली दो हाथ से बजती है और बोलने से बजती है। दो व्यक्ति खड़े एक दूसरे को बस घूर रहे, बोल नहीं रहे, तब तो लड़ाई नहीं होगी। और जहाँ किसी एक ने बोला कैसे क्यों घूर रहे हो, मारोगे क्या, तो बोलेगा कि ऐसे क्या लग रहा है तुमको, अगर ऐसी बात हो तो लोग मारते हैं, और फिर हो गई बात शुरू, लड़ाई शुरू। जब तक कोई बोले, शब्द से ही लड़ाई हो जाता है। तो ऐसे बेकायदे शब्द नहीं बोलने हैं, और उनको शांति का दान देना है, उनको इस हंगामे से बचाना है। अगर वाणी से नहीं समझ रहे हैं तो सकाश देना है, शुभ भावना रखनी है, यही आपकी सेवा है। स्लोगन, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। भगवान से हमें क्या क्या मिल रहा है, कैसे थे और क्या बन रहे हैं, कैसे सबके कल्याण के लिए सोचते हैं, सेफ्टी का प्लान सदैव दिमाग में चलते रहता है, तो अपनी कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।